हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं कि आप स्वस्थ होंगे और पूरी तरीके से मस्त होंगे और जीवन को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम देखेंगे बाबू कि आपके क्लास 10th में जो सीबीएसई मैथमेटिक्स का पेपर कराती है वो कितने पार्ट में कराती है। दो पार्ट में कराती है, एक होता है बाबू बेसिक और एक होता है आपका स्टैंडर्ड। मैथमेटिक्स के दो पेपर कराती है, एक होता है बेसिक मैथ और एक होता है स्टैंडर्ड। जो बेसिक मैथ है उसमें जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो इजी रहता है। जो आपका स्टैंडर्ड मैथ है उसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट टू टफ की तरफ आ सकते हैं, मतलब मॉडरेट और एक दो क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े लेंथी टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे मेरे पास दोनों पेपर है, बेसिक मैथ्स भी है मेरे पास और स्टैंडर्ड मैथ्स भी है मेरे पास। दोनों पेपर है, स्टैंडर्ड मैथ्स भी है और क्या है बेसिक मैथ्स भी है। तो आज की क्लासेस में हम ये देखेंगे कि जो सीबीएसई पेपर करा रही है तो जो चैप्टर वाइज जो डिफरेंसेस है वो कैसे हैं, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपका बेसिक से भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का देखूंगा और एक क्वेश्चन मैं स्टैंडर्ड मैथ से भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का देखूंगा, फिर दिखाऊंगा आपको दोनों का एनालिसिस करके कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है बाबू, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बेसिक में से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है बाबू, बेसिक मैथ में से क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। चलिए, क्वेश्चन है nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। जो nth टर्म है एपी का वो क्या है, सच दैट -1/3 कॉमा 4/3 कॉमा 3 डैश इच। क्वेश्चन सबसे देखिए, किसी भी चैप्टर का या किसी भी सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आप पहले क्वेश्चन के बारे में जानें कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। जब आप क्वेश्चन के बारे में पूरी एनालिसिस करेंगे तो जो आंसर है वो देना काफी क्या होगा, आसान होगा। तो सबसे ज्यादा हमको सोचना और सबसे ज्यादा जो दिमाग लगाने वाली बात होती है वो अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करना पड़ता है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो किस हिसाब से पूछ रहा है, इसके बारे में हम कैसे सोचेंगे। आंसर नॉट एवरीडे, आंसर लाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है बाबू। आंसर लाने से पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा। जैसे क्वेश्चन अगर मैंगो के बारे में पूछेगा, आप लीची के बारे में बताएंगे तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसी के बारे में आपको बताना भी पड़ेगा। तो यहाँ देखिए बोला है क्वेश्चन nth टर्म, तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे nth टर्म है क्या। तो एपी का जो nth टर्म होता है उसको हम an या tn या या यल से दर्शाते हैं। मतलब an मतलब nth टर्म ऑफ एन एपी, tn मतलब nth टर्म ऑफ एन एपी एंड यल मींस लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। मतलब यल का मतलब क्या है, लास्ट टर्म है। वो कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म। यहां देखिएगा इसका एक फार्मूला होता है बाबू, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब आप कहेंगे कि सर आप a क्या लाए, b क्या लाए और n क्या लाए, तो इसके बारे में जानकारी देते हैं। a जो है आपका किसी भी एपी का पहला टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है। और d क्या है, तो d जो है बाबू आपका वो कॉमन डिफरेंस है। d क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब आप कहेंगे ये कॉमन डिफरेंस है क्या, तो कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को आप माइनस करिए और जो से डिफरेंस आएगा वही आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ये समझते नहीं कि डिफरेंस होता क्या है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको हम डिफरेंस बोलेंगे। ना, सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट आता है उसको हम डिफरेंस बोलते हैं। जैसे 3 में से 2 को माइनस किए तो क्या आया 1, ये 1 मेरा डिफरेंस है। 1 क्या है, 1 डिफरेंस को बता रहा है।
3 माइनस 2 बराबर जो 1, मतलब सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस। यहाँ बोला गया है कॉमन डिफरेंस, मतलब सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस। और वो कैसा डिफरेंस होना चाहिए, कॉमन। एक वर्ड आया है कॉमन, मतलब एपी में जितने भी टर्म होंगे उसके अगले टर्म में से आप पिछले टर्म को माइनस करेंगे। मतलब अगर एपी में टर्म दिए गए हैं a1 a2 a3 a4 डॉट 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 बहुत सारे टर्म दिए गए हैं मान लेते हैं, तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होगा, अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करना। मतलब b बराबर a2 माइनस a1, जितनी वैल्यू a2 में से a1 को हटाने पे आएगी उतने ही a3 में से a2 को। b अगर आप निकालते हैं a3 माइनस a2, मतलब नेक्स्ट टर्म में से जब भी आप प्रीवियस टर्म को हटाएंगे तो उसको जो आएगा उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जितना यहाँ पे आएगा उतना ही यहाँ पे आएगा। अगर यह एपी में है तो आप यहाँ से एक चीज आप सीख गए कि अगर कोई भी नंबर दिया गया है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है तो वह एपी में है कि नहीं है, ऐसे चेक करेंगे। तो इसके लिए सिर्फ एक तरीका, आसान तरीका, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। ये निकलता कैसे है, तो अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करेंगे, मतलब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस। क्या सर कहीं भी ऐसा करेंगे नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे? जी सर, कहीं भी आप करेंगे उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। और आप देखेंगे कि अगर यह एपी में है, अगर यह एपी में है तो जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो हमेशा क्या है, इक्वल। एग्जांपल के तौर पे अभी मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कॉमन डिफरेंस निकालने का बात कर रहा हूँ। ये मेरा a1 है, ये मेरा a2 है, ये मेरा a3 है और ये मेरा क्या है, a4 है। मैं आपको क्या बताया, कॉमन डिफरेंस का मतलब होगा, कॉमन डिफरेंस का मतलब होगा a2 माइनस a1, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, या और b बराबर नेक्स्ट टर्म a3 माइनस प्रीवियस टर्म a2, माइनस करते हैं। a2 का मान कितना है, a1 का मान कितना है, डिफरेंस निकालिए भैया। तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ देखिए, यहाँ b बराबर a3 का मान कितना है, 5 है, और a2 का मान कितना है भैया, 3 है। तो 5 में से 3 गया तो कितना आ गया, b। इसका मतलब जो डिफरेंस यहाँ आया वही डिफरेंस यहाँ आया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो दिया गया, पूरे के पूरे जो नंबर दिए गए हैं ये कैसे हैं, एपी में है। कैसे हैं, एपी में। तो अगर आपसे कोई बोले कि बताइए कोई एक्सप्रेशन एपी में है कि नहीं है, तो आपको क्या चेक करना है, कॉमन डिफरेंस। कैसे करना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये निकलेगा कैसे, कॉमन डिफरेंस निकलेगा कैसे, तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा भैया जब a2 में से a1 को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, या a3 में से a1 को a2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर आप जनरल में भी लिखना चाहें कॉमन डिफरेंस को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो सूत्र होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करिए और कॉमन डिफरेंस आइए। आया समझ में। तो अगर कोई भी प्रोग्रेशन एपी में दिया गया है, अगर उसको आपको चेक करना है कि वह एपी में है कि नहीं है, अगर एपी में दिया गया है तब तो कॉमन डिफरेंस सेम आएंगे। अगर कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे दे दिया है, उसमें नंबर दिए गए हैं और आपको बोल रहा है कि बताइए यह एपी में है कि नहीं है, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब वो तीन कॉमन डिफरेंसेस निकालेंगे और चेक कर लेंगे, यदि उसकी वैल्यू सेम आ रही है, अगर उसकी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आ रही है तो एपी में है, अगर नहीं आएगा तो एपी में नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नंबर लिया था 1, 3, 5, 7 पूरा दिया गया था, मैं इसको अगर चेक किया, देखिएगा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस 2। इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन जो दिया गया है, नंबर दिए गए हैं, ये ग्रुप ऑफ जो नंबर दिए गए हैं किसमें है, एपी में है, इसमें एपी में है। है समझ में। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था बाबू इसका nth टर्म बताना है, इस एपी का क्या बताना है, nth टर्म। तो मेरा nth टर्म का फार्मूला क्या है आपके सामने है, a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म, n क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म सब लिखा गया है, और यहाँ d क्या है कॉमन डिफरेंस, d क्या है
कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से nth टर्म निकालने का मैं प्रयास करता हूँ। चलिए देखेंगे। चलिए क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगा लिख दिया मैं, खोलिए an इज इक्वल टू ए मतलब मेरा पहला टर्म क्या है माइनस का वन प्लस n क्या है मेरे को पता ही नहीं है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है इसके बारे में जानकारी ही नहीं, तो n की जगह पे -1 d कैसे निकलता है, d निकालने के लिए हम करते हैं a2 a1। क्यों ये वाली बोल ही दिया है, जो दिया गया वो है किसमें AP में है, इसका मतलब d निकालना है और d निकलेगा कैसे, अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करते हैं, तो निकालते हैं यहाँ पे d इज इक्वल टू a2 a1। तो d इज इक्वल टू a2 का मान है 4/3 और a1 का मान है मेरा -1/3। यहाँ d इज इक्वल टू क्या है 4/3 माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1/3। यहाँ d की वैल्यू क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को जोड़ देंगे 4/5/3। यहाँ पे रखते हैं d का मान कितना है 5/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 माइनस का 1/3 प्लस इस n का गुना इसमें करेंगे तो 5/3 n इस प्लस का गुना माइनस में करेंगे तो माइनस, और 1 का गुना की संख्या में करते हैं तो ऐसा क्या है, कोई समस्या होगी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं n इज इक्वल टू 5/3 n, यहां देखिए माइनस 5/3 और -1/3 कितना होगा, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आया, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, तो 3 तो यहां पे क्या आएगा 3 -5 और -1 मिलके माइनस का 6 माइनस ऑलरेडी है, 3 में से 6 को काटेंगे कितनी बार में आएगा 2 बार में, तो an का मान कितना आएगा 5/3 n माइनस का 2। तो ये जो आपका nth टर्म आया वो क्या आया 5/3 n -2। अब इस nth टर्म को देख के आप क्या बता सकते हैं, देखिएगा कितनी कमाल की चीज आपको बताता हूं। इस nth टर्म को आप देखेंगे तो एक चीज आपको शानदार से दिखाई देगा कि जो nth टर्म में n का कोएफिशिएंट है, nth टर्म में n का जो कोएफिशिएंट है यही मेरा कॉमन डिफरेंस है। आप कहेंगे वास्तव में हम कहेंगे रियली, देखिए d का मान क्या है 5/3, यहां भी क्या है n का कोएफिशिएंट क्या है 5/3। तो क्या सर nth टर्म को हम देख के कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं, चुटकी बजाएंगे और कॉमन डिफरेंस बताएंगे, मतलब n का जो कोएफिशिएंट है, n का जो कोएफिशिएंट होता है वही हमेशा कॉमन डिफरेंस होता है। किसमें nth टर्म के एक्सप्रेशन में, किसके AP के nth टर्म के एक्सप्रेशन में, AP के nth टर्म के एक्सप्रेशन में, AP के nth टर्म के एक्सप्रेशन में, AP के nth टर्म के एक्सप्रेशन में जो n का कोएफिशिएंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। आप कहेंगे सही में, तो देखिए यहां कॉमन डिफरेंस निकाला गया तो क्या आया 5/3, यहां भी nth टर्म लिखा गया है AP का, यहां पे क्या आया n के साथ जो मल्टीप्लाई में है n का जो कोएफिशिएंट है वही मेरा किसको बताएगा कॉमन डिफरेंस को, यहां क्या है 5/3।